अभी हम महाकुंभ की यात्रा कर रहे हैं और महाकुंभ की यात्रा में आज निरंजन अखाड़ा के नागाजी शंति जी हमारे साथ हैं और ये आप देख सकते हैं स्कूटी में प्रभु जी के भक्त लोग और बहुत सारे संत लोग भी यहाँ रहते हैं और ये प्रभु जी हैं और ये सब कुंभ मेले में आए हैं और सामने धुना है और धुना संत का एक बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और यहाँ पे नागा साधु बाबा बैठे हैं और चलिए आइए उनसे ही बात करते हैं। ये चश्मा पहने हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है जो आखिर क्यों चश्मा पहने हुए हैं और यहाँ पे भक्त लोग आते रहते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पे नागा बाबा बैठे हैं, चलिए उनसे ही बात करते हैं। नाम तो भगवान का, गुरु महाराज का, वेद भगवान का दिया हुआ दिगंबर श्री कृष्णपुरी। प्रभु जी आपका निवास स्थान कहाँ पे है? हम उत्तराखंड में रहते हैं, हरिद्वार में। प्रभु जी सबसे पहले हम आपसे इस चश्मे के बारे में पूछना चाहते हैं। धुआं से बचने के लिए। अच्छा। आंसू आता है, धुआं लगता है, धूल मिट्टी लगती है। प्रभु जी ये नागा साधु जी होते हैं वो थोड़ा मुझे अमूमन हम सब में नागा साधु के प्रति बहुत सारा एक भाव रहता है, एक प्रेम रहता है और महाकुंभ में बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं जो महाकुंभ का दर्शन करने के साथ नागा बाबा का दर्शन हो जाए क्योंकि अमूमन साल भर होता नहीं है। तो ये मुझे आप इस नागा साधु बाबा के बारे में बताइए। जो नागा साधु का मतलब है कि भगवान का रूप है, अवतार जैसे दर्शन है, वो समर्पित रहते हैं, इसके लिए वो ऐसे रहते हैं। तो उनसे सब प्रेम करते हैं क्योंकि उनके पास में ज्ञान होता है, वो ज्ञान ही कहे जाते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं, भगवान को अपने भक्तों से प्रेम होता है। जैसा भगवान होता है वैसा भक्त होता है और जैसा भक्त होता है वैसे भगवान होते हैं। तो दोनों का मेल है और ये सृष्टि ऐसे ही चल रही है। एको हम बहुश्यामी, अनेकों भगवान यहाँ विचरण कर रहे हैं कुंभ मेले में, साक्षात साकार स्वरूप में सब अपना अपना जो भी सेवा है, भजन है, सब कर रहे हैं और सब इस महायज्ञ में सब कुछ सहयोग कर रहे हैं और इसको दिव्य बना रहे हैं। प्रभु जी ये नागा साधु जो होते हैं वो वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? वस्त्र दिशाओं का होता है। दिशाओं का? दिशा क्या होता है प्रभु जी? ये जो 8 कोने हैं, 10 दिशा बोलते हैं। हाँ। तो 10 दिशाओं में से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, इसके लिए दिगंबर कहते हैं। और निर्वस्त्र का मतलब है कि प्राकृतिक वस्त्र पहने हुए होते हैं। जो ये चमड़ी है तो चमड़ी है तो सबकी एक बराबर ही है ना, तो वस्त्र तो चमड़ी का है ना। अंदर देवता रहते हैं कि असुर रहते हैं कि मनुष्य रहते हैं, उसका पता व्यवहार से लगता है ना। तो यहाँ तो भक्त लोग आए और भगवान है तो उनका संगम है, वही अमृत है, वही भक्ति है, वही श्रद्धा है, वही तपस्या है। तो ये हमेशा ऐसे ही जीवन चलता रहे, आनंद मंगल से सबका, मानवता का जय जयकार हो और मशीन का मतलब कि जो मानवता की शक्ति है वो मशीन खा रहा है और इसकी वजह से मानव परेशान है क्योंकि वो मशीन के आधार पे कमज़ोर हो गया है, अपने आप को कंगला कर लिया है। कोई भी काम करना अपने हाथ से राजी नहीं हो रहा और अपने शरीर की शक्ति को नहीं वापर के वो लोग अपनी कुदरती शक्तियों का अपमान कर रहे हैं और इसीलिए वो लोग बीमार हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो अपनी शक्तियों का अनादर करते हैं वो बीमार रहते हैं, उनका चलना भी भारी है। कहते हैं नागा साधु जो होते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं और
जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू की बात होती है, सनातन की बात होती है, तो नागा साधु जो होते हैं वो सबसे पहले आगे आते हैं। नागा साधु युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सनातन धर्म के मायने नागा साधु लड़ने के लिए कूद जाता है, तलवारियां बंदूकें वो ऐसा है कि जैसे डरने की बात है तो अपने आप के गुस्से से डरते हैं नागा साधु, हम नागा साधु कि हमसे कहीं गलत नहीं हो जाए। क्या बोला? ऐसा है क्योंकि हमारा संकल्प काम करता है, हमारी वाणी काम करती है। हम जो बोल देते हैं तो फिर वो होना पड़ता है। इसके लिए हम या तो किसी को डांटेंगे, गलत नहीं कहेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, और जब बोलते हैं दुष्टों के लिए हम गलत भी बोलते हैं। ऐसा क्योंकि जो जिस भाषा में समझता है वही उसका मतलब कि वो रहता है, जुड़ने के लिए वही रहता है, उसे वैसे ही जुड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ सकते। जो जैसे खुश होता है उसको ऐसी सेवा करनी पड़ती है तो जल्दी जुड़ाव होता है, नहीं तो जुड़ाव नहीं होता। जिसने मार काट किया है तो उसके आगे तुम हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं है। उसके आगे उससे खूंखार बन के दिखाना पड़ता है तो वो तुमको मानेगा, तो नहीं मानेगा। ऐसा तो यहाँ शक्ति की पूजा है और तो अपने भारत देश में सारे शक्ति के पुजारी है, और शक्ति की पूजा करने के बाद में भी अपने आप को कमजोर क्यों कर रखा है? क्योंकि वो लालच में फंस गए, वो अपने ज़रूरतों में फंस गए और अपनी आदतों के चक्कर में, अपनी ज़रूरतों के चक्कर में सब चीज़ों से समझौता कर लिया। अपनी कुदरती शक्ति को महत्व नहीं दिया, अपनी वैल्यू को नहीं दिया महत्व, और उन्होंने वस्तुओं की महत्वता दी और सारी वस्तुओं की कीमत बढ़ गई और इंसान की कीमत कुछ नहीं रही। तो जो ये असमानता है वो क्या है कि मनुष्य की अपनी वैल्यू खुद क्यों नहीं रही? क्योंकि मनुष्य ने अपनी वैल्यू खुद गिराई है। उसमें से देवता बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, सेवक बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं, तपस्वी बन सकते हैं, संत बन सकते हैं। अनेकों उपाधि है हमारे सनातन में, वो हमेशा की है और वो हमेशा रहेगी। चाहे कितना ही विज्ञान आ जाए तो हमको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान के पीछे विज्ञान है, और विज्ञान का मतलब जड़ता नहीं है। क्या है? ऐसा जड़ पदार्थों को भी हम चेतनता के रूप में वापरते हैं और उसमें हमारी शक्ति व्यर्थ जा रही है, क्योंकि सारे नौकरी करके हमारे आत्मनिर्भर लोग हैं। जो आत्मनिर्भर मतलब के अपनी कला हुनर से जीवन यापन करने वाले लोग हैं। अपना जैसे पशु, किसी को पशु धोना ही आता है तो दूध निकालना आता है तो वो भी उसकी कला है। अगर वो कहीं नौकरी करेगा तो भी कमा खाएगा। तो ऐसी कलाएँ होती है कि जो उनके आत्मनिर्भर होता है, तो वो कहीं भी रहेगा तो वो दुखी नहीं होगा, वो कमा के देगा और अपना भी खाएगा और दूसरे को भी खिलाएगा। तो इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, और ऐसे लोगों से ही हमारा देश चल रहा है। ऐसा कोई कमीशन खोरों से और घूसखोरों से और जो लालची लोगों से हमारा देश नहीं चल रहा। हमारा देश ईमानदार लोगों से चल रहा है, और ईमानदारी शक्ति है। क्या है? अगर 1000 लालची भी इकट्ठा हो जाए तो एक ईमानदार को नहीं हरा सकते। ऐसा तो जी ये चाय जो पी रहे हैं ये क्या है? खप्पर है नारियल का। अच्छा, खप्पर है, इसी में चाय पीते हैं? जरूर, चाय इसी में सब पीते हैं। अभी हमारे साथ नागा बाबा थे। पानी की बोतल का है। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल की बोतल है। किसी संतों के पास, नागा बाबा के पास। धन्यवाद।